हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, चैप्टर 9 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टी.एस. ग्रेवाल के साथ साथ डी.के. गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में कहा है कि नीरज लिमिटेड एक कंपनी है जिसने अजय एंटरप्राइजेस की एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर किया। ये उसकी बुक वैल्यू है। ये अजय एंटरप्राइजेस की बुक्स में ये वैल्यू दी गई है। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवर्स, ये वैल्यू दी है। लेकिन नीरज लिमिटेड इन एसेट्स को इस अमाउंट में खरीदने को तैयार है। इन दोनों में जो आपस में सेटलमेंट हुई है वो ये हुई है कि बिल्डिंग को हम 35 लाख में खरीदेंगे, प्लांट एंड मशीनरी जो कि 12 लाख की है 8 लाख में खरीदेंगे, और स्टॉक 4 लाख रुपीस में, ट्रेड रिसीवर्स 4 लाख में, क्रेडिटर्स 2 लाख की जगह 3 लाख रुपए में, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000 की जगह 1 लाख में टेक ओवर करना। तो जो ये एवरेज वैल्यू है ना, यही वो अमाउंट है जो आपको नीरज लिमिटेड की बुक्स में एज एसेट और लायबिलिटीज को शो करना है। अब नीरज लिमिटेड एसेट खरीद रही है तो पेमेंट भी करनी होगी। पेमेंट के लिए उसने 7 लाख रुपीस का तो चेक दे दिया, बाकी जो बैलेंस बचा उसके लिए 2 लाख डिबेंचर्स उसको इशू करके दिए, अलॉट करके दिए, जिसकी फेस वैल्यू 20 रुपीज है। प्रीमियम पर हम इशू कर रहे हैं। जर्नल एंट्रीज क्या होगी वही आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो हमारी एसेट्स टोटल हम जो टेक ओवर कर रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है। 35 लाख प्लस 8 लाख 43, 43 प्लस 8 51 लाख की आपने एसेट को खरीदा। साथ में आप लाइबिलिटीज भी टेक ओवर कर रहे हो। लाइबिलिटीज कितने की? 4 लाख की, जो कि किसको पे करनी है? अजय एंटरप्राइजेस की। अब अजय एंटरप्राइजेस की जगह नीरज लिमिटेड अगर पे कर रहा है तो एक तरह से नीरज लिमिटेड ने अजय एंटरप्राइजेस को 4 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। तो बाकी कितने बचे? 47 लाख, जो कि और इसे पे करने हैं अजय एंटरप्राइजेस को। 47 लाख की पेमेंट के लिए इसने 7 लाख रुपीस का तो चेक दे दिया, बाकी कितने बचे? 40 लाख रुपीस और देने हैं अजय एंटरप्राइजेस को, जिसके लिए इस कंपनी ने 2 लाख डिबेंचर्स उसको अलॉट किए। हमारे एक डिबेंचर की वैल्यू है, फेस वैल्यू है 20 रुपए, जिसकी वैल्यू हम प्रीमियम पर लगा रहे हैं। 25% प्रीमियम, 20 रुपए का 25% 5 रुपीज, मतलब हमारा इशू प्राइस हो गया 25 रुपीज। हमने अपने एक डिबेंचर की वैल्यू 25 रुपीज लगाई, तो 25 रुपीज के हिसाब से अगर आप 40 लाख रुपीज की पेमेंट करते हो, नहीं सॉरी 2 लाख डिबेंचर्स इशू करते हो, अलॉट करते हो, 20,000 नहीं 2 लाख डिबेंचर्स हमने उसको अलॉट किए हैं। तो 2 लाख डिबेंचर्स 25 रुपीज के हिसाब से आपके 50 लाख रुपीज की वैल्यू के हो गए। पेमेंट हमको बाकी की 40 लाख करनी थी, लेकिन हम उसको 50 लाख रुपीज कर ले। ये टाइपिंग एरर है, इसको 2 लाख कर लेना। हमने कितने डिबेंचर्स अलॉट किए उसको? 2 लाख डिबेंचर्स अलॉट किए, और 2 लाख डिबेंचर्स की वैल्यू 25 रुपए के हिसाब से 50 लाख। 40 लाख की जगह 50 लाख आप दे रहे हो, तो 10 लाख एक्स्ट्रा जो पेमेंट हो रही है यहाँ पर, वो क्या है? वो आपकी गुडविल है। कंफ्यूज मत होना, गलती मत करना। यहाँ पर कहा है कि हम एसेट तो 47 लाख की खरीद रहे हैं, जिसमें से 7 लाख का चेक आपने दे दिया, उसके अलावा 40 लाख जो बैलेंस बच गया, उस बैलेंस के लिए आप 2 लाख डिबेंचर्स इशू कर रहे हो। टोटल पेमेंट के लिए आप 2 लाख डिबेंचर इशू नहीं कर रहे। मतलब 50 लाख माइनस 47 लाख मत करना, 50 लाख माइनस 40 लाख होगा। आप 10 लाख की गुडविल खरीदो। एक तरह से हम टोटल पेमेंट उसको कितनी कर रहे हैं? 50 लाख प्लस 7 लाख, 57 लाख रुपीस। 47 लाख की चीज को खरीदने के लिए, एसेट को खरीदने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 57 लाख रुपीस पे कर रहे हैं। अब देखो हम इसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हमने जो जो एसेट खरीदी, हमारे पास नाम है, बिल्डिंग है हमारी 35 लाख रुपीस की, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख रुपीस की, स्टॉक 4 लाख का, ट्रेड रिसीवेबल्स
4 लाख रुपीस की। इसके साथ हमने जो एक्स्ट्रा पेमेंट की है वो हमने गुडविल की पेमेंट की है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट करो 10 लाख रुपीस से। क्रेडिटर्स आपने टेक ओवर किए, लाइबिलिटीज ये सारी एसेट्स हमारी ऑलरेडी जो एसेट्स हैं उसमें एडिशन हो जाएगी। हमारी जो लाइबिलिटी है वो 3 लाख से बढ़ जाएगी क्रेडिटर्स में, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीस भी बढ़ जाएंगे। अब अजय एंटरप्राइजेस को हमें बैलेंस कितना देना है, 57 लाख रुपीस, जिसकी पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, अजय एंटरप्राइजेस अकाउंट को डेबिट करो 57 लाख की हम पेमेंट कर रहे हैं, इसका अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। हमने पहले तो इसको डिबेंचर्स अलॉट कर दिया, 7 लाख का तो चेक दिया, तो टू बैंक अकाउंट आपने क्रेडिट किया, 7 लाख रुपए आपने उसको पेमेंट कर दिए। डिबेंचर्स आपने 2 लाख डिबेंचर्स, जिसकी फेस वैल्यू से आप इसको रिकॉर्ड करोगे 20 रुपए के हिसाब से 40 लाख रुपीस। जो 5 रुपए आप एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हो वो प्रीमियम है, और प्रीमियम का पैसा हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ये वही सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है जो आपने इश्यू ऑफ शेयर्स के चैप्टर में सीखा। डिबेंचर अकाउंट के लिए कोई अलग आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं खोलोगे। दूसरा पॉइंट, ये प्रीमियम का पैसा आपका लोन नहीं माना जाएगा, ये प्रीमियम का पैसा टोटली कंपनी का गेन है, जिसे कंपनी अपने कैपिटल लॉस को एडजस्ट करने में यूज करती है। लोन की अमाउंट आपकी 50 लाख नहीं 40 लाख है, जिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 9% के हिसाब से, तो आप इस अमाउंट पर कैलकुलेट करोगे 50 लाख पर नहीं। जो रीपेमेंट भी की जाएगी, जो लोन है, डिबेंचर क्या एक तरह से लोन है जिसकी आपको पेमेंट करनी है एक टाइम पीरियड के बाद, तो ये पेमेंट आप 40 लाख रुपीस की करोगे। बाकी जो कंपनी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उस हिसाब से इसकी आप रीपेमेंट कर दोगे। आगे रिडीम वो किस तरह से कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है। ऑब्वियसली अगर डिबेंचर आप प्रीमियम पर इश्यू करते हो, अलॉट करते हो, तो रिडीम भी वो नॉर्मली देखा जाए प्रैक्टिकली तो वो प्रीमियम पर ही रिडीम होगा। कोई भी 25 रुपए में चीज को खरीद के 20 रुपए थोड़ी ना लेगा। आप प्रैक्टिकली सोचो, आईक्यू लगाओ, 25 रुपए की चीज के लिए वो 20 रुपए वापस रिटर्न नहीं लेगा, वो उससे ज्यादा ही रिटर्न लेगा, तभी वो इन्वेस्ट करेगा। तो हमारा अजय एंटरप्राइजेज अकाउंट को हमने पेमेंट कर दी, क्लोज हो गया। एक तरह से अजय एंटरप्राइजेस का नाम बदल करके हमने डिबेंचर रख दिया कि डिबेंचर है जिसको हम पेमेंट आज नहीं कर रहे, 5 साल बाद पेमेंट करेंगे। ये लोन में कन्वर्ट हो गया, ये जो पैसा आपको देना था ये एक तरह से लोन में कन्वर्ट हो गया, जिसकी पेमेंट सिक्योर्ड हो गई। अजय एंटरप्राइजेस की पेमेंट सिक्योर्ड हो गई, एक तो उसको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद उसकी पेमेंट सिक्योर्ड हो गई, उसको 5 साल बाद जो भी पैसा मिलेगा बढ़ा करके ही मिलेगा, बढ़ करके ही मिलेगा। चाहे तो वो मार्केट में भी इसको सेल कर सकता है। तो बहुत सारी ऑप्शंस आ गई अजय एंटरप्राइजेस के पास। एसेट्स हमारी बैलेंस शीट में आ गई, लाइबिलिटीज भी हमारी बैलेंस शीट में आ गई। अजय एंटरप्राइजेस हमारा क्लोज हो गया। डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम ये दोनों भी बैलेंस शीट में आ जाएंगे, और बैलेंस और आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मत ट्रांसफर करना, जैसे हम डिस्काउंट को ट्रांसफर करते हैं ये सोच के कि ये प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। नहीं, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम एक तरह से रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस में ही आप इसको शो करोगे, प्लस कर। तो ये क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो और अपने डाउट्स क्लियर करते रहो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक